हैदराबाद जेल तोड़कर कोर कमांडर कराची और डैनियल पर्ल केस के मुजरिमों समेत 100 कैदियों को छुड़ाने की साजिश, 40 अफराद के कत्ल का मंसूबा नाकाम, नक्शा देने वाले कांस्टेबल समेत पूरा नेटवर्क गिरफ्तार। मुल्क भर में फौजी तनसीबात पर बेशतर हमलों की मंसूबाबंदी कराची में हुई। कलअदम लश्करे जंगी, अलकायदा और तालिबान मिलकर कार्रवाइयां करते रहे। 3 कमांडर समेत 97 तकरीबकार गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों के थाने, गर्ल्स कॉलेज और निजी स्कूल पर दस्ती बम हमले। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद जामे कराची के वॉक थ्रू गेट्स हटा दिए गए। इस्लामाबाद के थाना I-9 की हुदूद में पुलिस नाके पर फायरिंग, एक अहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। सेक्रेटरी तालीम सिंध फजलुल्लाह पे चोहों पर करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। एंटी करप्शन कोर्ट से वारंट गिरफ्तारी जारी। 2 वज़ीर आज़म के शहर लाड़काना में इल्म से प्यार का शानदार इजहार। गाड़ियों के गैराज और अस्पतालों के वार्ड में स्कूल्स कायम, जगह जगह कचरे के ढेर। चागी में 8000 खवातीन और बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। अवाम जोहड़ों का आलूदा पानी पीने पर मजबूर, लोगों की नकल मकानी। पंजाब में गरीब के लिए सर दर्द की दवा खरीदना भी मुश्किल। मनमानी कीमतों पर अद्वियात की फरोख्त जारी। अवाम की 20 से 70% इजाफे पर तनकीद। पतंगबाजों ने दफा 144 का बो काटा कर डाला। फैसलाबाद पुलिस मिनी बसंत रोकने में नाकाम। गुजरांवाला में डोर फिरने से बच्चा जख्मी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इश्तिहार होगा तो फिर जो गवर्नमेंट का सरबराह है उसकी तस्वीर नहीं होगी तो और क्या, फिर जो है वो पंजाब में वो तीली पहलवान की तस्वीर। पहलवान से मुतालिक राना सना का बयान, वजीर कानून पंजाब की परवेज खटक पर तनकीद। PTI वाले गुस्सा पी कर। और गधा भुगतेगा दौलती मारने की सजा। DPO चनियोट ने सरकारी गाड़ी को टक्कर मारने के जुर्म में थाने पहुंचा दिया। दहशतगर्दों ने क्या मंसूबा बनाया, कौन कौन से रास्तों से आना था और कौन कौन सी जगहों को निशाना बना था, ये सब का सब मंसूबा जो है वो नाकाम हो गया है। हैदराबाद जेल तोड़ने का मंसूबा बनाते हुए शायद दहशतगर्दों को मालूम नहीं था कि कानून नाफिज करने वाले इदारे उन तक पहुंच जाएंगे। उनका मंसूबा नाकाम हुआ। इंकशाफ हुआ है कि अमन के दुश्मन 40 अफराद को कत्ल करके कोर कमांडर कराची पर हमले के मुलजिम को छुड़वाना चाहते थे। नक्शा फराहम करने वाला कांस्टेबल भी गिरफ्तार कर लिया गया है। DG ISPR कहते हैं कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी जल्द अंजाम तक पहुंचा देंगे। नक्शा बनाने में मदद की उसी जेल के कांस्टेबल ने जिसको हिरासत में ले लिया गया है। इसी हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सनसनीखेज इंकशाफात, कहते हैं हैदराबाद जेल तोड़ने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द 40 से ज्यादा अफराद को कत्ल करके खतरनाक मुलजिमों समेत 100 कैदी छुड़वाना चाहते थे। 90% प्लानिंग भी मुकम्मल थी। रिहाइश, बारूद, गाड़ियों और खुदकुश हमला आवरों का इंतजाम भी कर लिया गया था। डैनियल पर्ल केस का खालिद उमर शेख को इन्होंने रिलीज कराना था और जो कराची में कोर कमांडर के ऊपर हमला हुआ था ये क्लिफ्टन के अंदर, उसका जो मेन एक्यूज्ड है शहजाद अहमद जो कन्विक्ट है, उसको इन्होंने रिलीज कराना था। लतीफाबाद से गाड़ी सुसाइड बॉम्बर के साथ निकलनी थी और पहली गाड़ी गेट के ऊपर आके फटनी थी और एक और गाड़ी यहाँ से आगे जाके दूसरी बैरक के बिल्कुल पैरेलल यहाँ फटनी थी। इनसाइडर एक जेल का ही कांस्टेबल था जिसने थ्रू आउट इनको हेल्प की और वो बंदा भी पकड़ा गया। DG ISPR ने गिरफ्तार दहशतगर्दों और उनके मंसूबों की तफसीलात भी बताई। इस मौके पर गिरफ्तार होने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को मीडिया के सामने भी पेश कर दिया गया। अमीर और नायब अमीर, 12 फाइनेंसियर, 15 एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स। ये सिर्फ अलकायदा बरे सगीर का नेटवर्क है जो यहाँ पर IBOs ने पकड़ा है। लश्करे जंगवी का अमीर और नायब अमीर, 10 IDs के एक्सपर्ट्स
और 6 सुसाइडल बॉम्बर्स। ये नेटवर्क है इनका जो यहाँ पर अभी पकड़ा गया है। मनावा पुलिस स्टेशन लाहौर, ISI हेडक्वार्टर लाहौर, ISI हेडक्वार्टर मुल्तान, FIA बिल्डिंग लाहौर, ये तमाम अटैक्स में यही ग्रोह पूरे का पूरा शामिल था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि कराची में अमन की मुकम्मल बहाली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जानते बूझते दहशतगर्दों की मदद करने वालों को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्द आसिफ छोटू और गिरफ्तार नईम बुखारी ने अलग अलग ग्रुप बना रखे थे। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल नसीर। कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार 3 अहम दहशतगर्दों ने कई राजों से पर्दा उठा दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों ने दौरान तफ्तीश में इंकशाफ किया है कि कलदम लश्कर जंगवी के आसिफ छोटू और गिरफ्तार दहशतगर्द नईम बुखारी में इख्तलाफात हो गए थे। दोनों दहशतगर्द अलग अलग ग्रुप बनाकर पाकिस्तान में तखरीबकारी की वारदातें कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों का कहना है कि एक अहम दहशतगर्द जो मुकाबले में मारा जा चुका है, उसने दोनों दहशतगर्दों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश भी की थी, जो कामयाब न हो सकी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द मुसन्ना हर वारदात एक नए नाम से करता था और वारदात के बाद भी अपना नाम तब्दील कर लेता था। गिरफ्तार दहशतगर्द मुसन्ना बार बार नाम तब्दील करने के बायस कई सालों से शनाख्त नहीं किया जा सका था। मुसन्ना दहशतगर्दों को टास्क और टारगेट भी देता था। मुसन्ना ने कराची ऑपरेशन के दौरान भी दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया। बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज़, कराची। एक जानिब दहशतगर्दों की गिरफ्तारियां जारी हैं तो दूसरी जानिब कराची का अमन तबाह करने के लिए दहशतगर्द एक मरतबा फिर हरकत में आ गए हैं। दहशतगर्दों ने 2 घंटों में थाने, गर्ल्स कॉलेज और स्कूल के बाहर बम धमाके किए। 2 बच्चे और एक अहलकार जख्मी हो गया। दूसरी जानिब कराची यूनिवर्सिटी इंतजामिया को तालिब इल्मों की हिफाजत के बजाय वॉक थ्रू गेट्स के किराए की फिक्र पड़ गई है। जामिया के तमाम ही वॉक थ्रू गेट्स हटा दिए गए हैं। जुम्मे की सुबह कराची शरपसंदों का निशाना बना। 2 घंटे में 3 बम हमलों ने खौफ फैला दिया। सुबह 9:19 गुलशन इकबाल में मुबीना टाउन थाने को निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिल सवार 3 दहशतगर्दों ने थाने पर दस्ती बम फेंका और फरार हो गए, जिससे एक पुलिस एहलकार आसिफ जख्मी हो गया। 10:15 करीमाबाद में अफवा गर्ल्स कॉलेज के बाहर दस्ती बम फेंका गया। 11:10 नॉर्थ नाजमाबाद के निजी स्कूल में बम हमला हुआ। धमाके से एक बच्चा जख्मी हो गया। स्कूल में खौफ हरास फैल गया। बहुत ज्यादा जोर से आवाज आई थी। हम लोग वहीं बाहर बैठे हुए थे, एकदम से सडन हुआ जो भी हुआ। हमारे अंदर इतनी हिम्मत, हम उनको हरा के जीते थे। SSP सेंट्रल मुकद्दस हैदर का कहना है कि तमाम तालीमी इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। पुलिस ने बम धमाकों के मुकदमात सरकार की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज कर लिए। दूसरी तरफ कराची यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने सिक्योरिटी बढ़ाने के बजाय घटा दी। यूनिवर्सिटी में लगे तमाम वॉक थ्रू गेट्स को ये कहकर हटा दिया गया कि किराए के गेट्स बहुत महंगे पड़ रहे थे। इसी से जुड़ी अहम खबर आपको दें कि फौजी अदालतों में भिजवाए जाने वाले मुकदमात की तादाद 200 हो गई है। जरा इसे मालूम हुआ है कि सूबों की जानिब से भिजवाए जाने वाले 50 मुकदमात नाकाफी शवाहिद की बिना पर वापस कर दिए गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा 100 मुकदमात फौजी अदालतों में भिजवाए। मजीद इसी बारे में बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा क्या आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं फौजी मुकदमात के हवाले से? मोहम्मद इमरान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हो चुका है, लेकिन आपको बताएं कि जो फौजी अदालतों में भिजवाए जाने वाले मुकदमात हैं उनकी तादाद 200 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा ने 100 मुकदमात भिजवाए, बलोचिस्तान से 41, जबकि सिंध से 17 मुकदमात फौजी अदालतों में भिजवाए गए। इस्लामाबाद से अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर थाना I-9 के नाके पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। बताया जाता है कि एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया। हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा कुछ पता चल सका फायरिंग करने वाले कौन थे और जख्मी एहलकार की हालत कैसी है? जी, अभी तक के इतलात के मुताबिक तो यही बताया जा रहा है कि जिस जगह से ये फायरिंग की गई उस तो तमाम इलाके का जो नाकाबंदी तो कर ली गई है, ताहम जो 2 वहां पर मौजूद मोटरसाइकिल सवार थे वो फायरिंग करने के बाद वहां से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। तमाम इलाके की नाकाबंदी कर दी है। इसी फायरिंग के नतीजे में इम्तियाज नामी हेड कांस्टेबल जो है इस्लामाबाद पुलिस का वो जांबाक हो गया, जबकि इसके साथ जाहिद जो है उसके भी सर में गोली लगी है और उसका ऑपरेशन जो है पिम्स अस्पताल में किया जा रहा है।
पुलिस का ये कहना है कि ये टारगेट किलिंग लगती है, क्योंकि जिस तरह रावलपिंडी की साइड से ये मोटरसाइकिल आया और अंदर जिस वक्त ये नाके पर पहुंचे तो वहां पर मौजूद जो है एहलकार थे, तलाशी के बाद उन पर फायरिंग कर दी गई और फायरिंग करने के बाद जो है मोटरसाइकिल सवार इस्लामाबाद की तरफ जो I-9 का इलाका है वहां पर फरार हुए हैं। तमाम इलाके को अभी घेरे में लेकर एक सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन कैप्टन इलियास जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। ये फायरिंग करने वाले जराइम पेशा अफराद कानून नाफिज करने वाले इदारों से बच नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया कमर, अपडेट किया। मैं बताते हैं कि निजकारी में PIA के दफातर और असासों की मार्केट की निस्बत इंतहाई कम कीमतें मुकर्रर की गई हैं। खुर्शीद शाह की जानिब से ऐवान में पेश की गई कीमतों की फहरिस्त दुनिया न्यूज को मौसूल हो गई है। ये फहरिस्त क्या कहती है, शाकिर सोलंकी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर सोलंकी, बताइएगा कितने गुना जो है वो कीमतें कम लिखी गई हैं? जी बिल्कुल 70 से 80% कीमतें मार्केट वैल्यू से कम लिखी गई हैं। मैं आपको बताऊं कि PIA की ब्लू एरिया इस्लामाबाद ऑफिस जो है वो बिल्डिंग और प्लाट समेत उसकी 5 करोड़ 79 लाख रुपए कीमत लगाई गई है। कराची ऑफिस की कीमत 70 करोड़ लगाई गई है। रावलपिंडी माल रोड पर PIA का ऑफिस है, 3 करोड़ 21 लाख रुपए लगाई गई है। लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने जो PIA का ऑफिस है उसकी भी कीमत 14 करोड़ 40 लाख रुपए लगाई गई है। ताशकंद में PIA की कीमत सिर्फ 82 लाख 95 हजार लगाई गई है। इस तरह न्यूयॉर्क में जो है मुलाजमीन के रहायश गाह जो इमारत उसकी 5 करोड़ रुपए कीमत लगाई गई है। तो अरबों रुपए की कीमतें अब कौड़ियों के धामों बेचने की मंसूबाबंदी की गई। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया। कहीं कम कीमत लगाई जा रही है तो कहीं कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पंजाब में मल्टीनेशनल और मकामी दवासाज कंपनियों की मनमानियां जारी हैं। कीमतों में 25 से 120% तक इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने नोटिस तक न लिया, सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर्स को खत लिख दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान रफीक भट्टी। सुबह पंजाब में एक बार फिर दवासाज 6 मल्टीनेशनल और 4 मुकामी कंपनियों ने अपनी अद्वियात की कीमतों में 25 से 120% तक इजाफा कर दिया। डिस्पिरिन और पैनाडोल मिलेगी जरूर, लेकिन अब इजाफी कीमत के साथ एक गोली मिलेगी अब तकरीबन 2 रुपए की। बच्चों के भूख लगाने वाला सिरप म्यूकेन अब 34 का नहीं बल्कि 42 रुपए का मिलेगा। एंटीबायोटिक एमॉक्सल कैप्सूल की कीमत 70 रुपए से बढ़कर 85 रुपए फी 10 कैप्सूल। ऑगमेंटिन सिरप मिलेगा 109 का नहीं बल्कि अब 163 रुपए का। जबकि दिमागी बीमारी के लिए 1.5 रुपए की टैगरोल अब कर दी गई 3 रुपए की। शहरी अद्वियात की कीमतें ज्यादा होने पर फट पड़े। अमीर आदमी तो बड़े आसानी से खरीद लेगा, लेकिन जो इजाफा कर दिया गया गरीब आदमी की तो कमर टूट गई। पंजाब हुकूमत भी हरकत में आई और एक मरासला जारी कर डाला तमाम ड्रग इंस्पेक्टरों को, जिसमें लिखा है कि जान बचाने वाली अद्वियात की फरहमी यकीनी बनाई जाए। हमारे पास सुबह के 10 से 15 कस्टमर आज जैसे हैं जिन्होंने दवाई परचेज नहीं की। दवाई महकमा सेहत के अफसरान का कहना है कि कीमतें इनकी जानिब से बढ़ाई नहीं गयी। कीमतों का तयन वफाकी हुकूमत करती है। कैमरा टीम के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज, लाहौर। चेयरमैन पेमरा अबसार आलम का कहना है कि केबल ऑपरेटर्स पेमरा के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। मीडिया और इससे मुंसलिक शोबों को सन्नत का दर्जा देने की हुकूमत से सिफारिश करेंगे। चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आलात की दरामद के लिए NOC के हुसूल का तरीक़ाकार ऑनलाइन कर दिया गया है। केबल ऑपरेटर्स पेमरा के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। मीडिया और उससे मुंसलिक शोबों को सनत का दर्जा देने की हुकूमत से सिफारिश करेंगे। जो हमारे केबल ऑपरेटर्स हैं वो ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जिनको सरकारी मामलात तय करते हुए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उनकी सहूलत के लिए तमाम रीजनल ऑफिसेज में हमने एक हेल्प डेस्क बना दिया है। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई ने पेमरा के इस इक़दाम को सराहा। केबल ऑपरेटर का बहुत देरीना मसला था। कई सालों से हम मुख्तलिफ फोरम्स पे ये गुजारिशात कर रहे थे कि इस केबल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। खालिद अराई का कहना है पेमरा की जानिब से ऐलान करदा पॉलिसी खुशाइंद है। और अब एक और खुशखबरी आप तक पहुंचाते हैं, वो ये कि बहरिया टाउन कराची में 50,000 अफराद की गुंजाइश वाला मुल्क का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तामीर होने जा रहा है। इसका ठेका GMP आर्किटेक्ट्स जर्मनी को दे दिया गया है। इसी बारे में बात करेंगे। CEO बहरिया टाउन अली रियाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रियाज साहब, क्रिकेट स्टेडियम पर कितनी लागत आएगी और तामीर कब तक मुकम्मल होगी? पाकिस्तानी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज अल्लाह के फजल और करम से ये कॉन्ट्रैक्ट हमने जर्मनी की सबसे बड़ी कंपनी को दिया है, जिसका नाम आपने लिया RPG को। और ये इस क्रिकेट स्टेडियम के डिजाइनर हैं, कंसल्टेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और इंशाल्लाह
अल्लाह के करम से ये हम 2 साल में क्रिकेट स्टेडियम खड़ा कर देंगे बहरिया टाउन कराची में। मजीद प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ पूरे क्रिकेट स्टेडियम के अलावा पूरा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम इनसे डिजाइन करवा रहे हैं। ये डिजाइन भी करेंगे, कंसल्टेंट भी होंगे और आर्किटेक्ट्स भी होंगे और कॉन्ट्रैक्टर्स भी होंगे, जिसमें स्विमिंग पूल, जिसमें स्क्वॉश कोर्ट, जिसमें टेनिस कोर्ट्स, जिसमें क्रिकेट एकेडमी और इस तरह की और 10 चीजें होंगी इंशाल्लाह। इस प्रोजेक्ट पे तकरीबन जो अभी हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया है तकरीबन $150 मिलियन होंगे। ठीक है, हम दुआ करते हैं कि ये बहुत जल्द कामयाब हो और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली भी मुमकिन हो। अली रियाज आपका बहुत शुक्रिया। मजीद आम खबरें भी शेखपुरा की तहसील सफदराबाद में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 6 खवातीन समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। करक में नमाज जुमा की इमामत के तनाजे पर पेश इमाम को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग से 2 नमाजी भी जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के इलाके मंद से कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द पकड़े गए। असलहा, मिलिट्री यूनिफॉर्म और मवासलाती आलात भी बरामद हुए। मुल्तान में बच्चों से ज्यादती करके वीडियो बनाने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुतासरा बच्चे के अहले खाना ने बहावलपुर रोड पर एहतजाज किया। ईद और न्यू ईयर नाइट के बाद सिंध हुकूमत ने वैलेंटाइन डे पर भी कराची में समंदर में नहाने पर पाबंदी लगा दी। पंजाब असेंबली ने अरकान की तनख्वाहों और मराद डबल करने का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन से मुकमुका की हंडिया बीच चौराहे पर फोड़ दी। सिंध असेंबली का इजलास फिर हंगामा आराई की नजर हो गया। स्कूलों की सिक्योरिटी और तरक्की सूरत हाल पर बहस के दौरान ऐवान मछली मंडी बना रहा। लाहौर में डायरेक्टर फूड अथॉरिटी आयशा मुमताज फिर इन एक्शन। गैर कानूनी मसबा खानों पर छापा मारकर 8 मन गोश्त कब्जे में ले लिया। 3 अफराद गिरफ्तार। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में डॉक्टर्स की वापसी के बाद पैरामेडिकल स्टाफ और क्लास 4 के मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया। मरीजों के रिश्तेदार सरापा एहतजाज बन गए। सिंध के सीनियर वजीर निसार खोड़ो की हल्का इंतखाब। लाड़काना में गाड़ियों के गैराज और जेल वार्ड में स्कूल कायम कर दिए गए। कराची में बेनजीर पार्क सिंध सरकार की अदम तवज्जो के बायस उजड़ गया। नवाही आबादियों के सीवरेज और मुर्दा जानवर फेंकने से बदबू फैल रही है। और अब नजर डालते हैं न्यूज अपडेट पर। और दहशतगर्दी का इस्लाम से ताल्लुक नहीं। मस्जिद अक्सा के इमाम मुफ्ती आजम फलस्तीन शेख मोहम्मद हुसैन का बहरिया टाउन लाहौर की जामिया मस्जिद में खुतबा। नमाज जुमा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक।